सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। कहूँ बेबरा मोमिन दुनि का जो फुरमाया फुरमान, शक सुबे इनों में नहीं इनमें नहीं जो दिल मोमिन अर्श सुबान। परमादरणीय सुंदर साथ जी सनंद ग्रंथ है, प्रकरण 23 है और चौपन नंबर 16 में श्री राजी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी ऐसे ज्ञान कि वेदों में जो कहा गया है उसी को कुरान में भी है, कुरान में जो मार्फती जो बाकी है और वैदिक परंपरा में जो परमात्मा का धाम स्वरूप लीला की बातें जो बाकी है वहीं तक पहुंचना है और प्रयास कर रहे हैं धरती को समझाने के लिए, लोगों को दिल दिमाग को समझाने के लिए कि जुदे जुदे नाम गावहीं जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक, परमात्मा एक है। ऐसे कहने वाले ग्रंथों में से सार निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि संसार में 3 सृष्टि है और जिसको कुरान में आम खास खासल खास करके कहा है उसी को वेदों में जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि ब्रह्म सृष्टि करके कहा है। और जो खेल बना हुआ है ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि को देखने के लिए, जो खेल जो बना है वो जीव सृष्टि से बना हुआ है और जीव भी एक चेतन है लेकिन रिफ्लेक्टेड है और स्वप्निक है और उनका जो वजूद है वो भी झूठा है और जो चेतन भी झूठा ही है लेकिन सत्य का रिफ्लेक्शन है, संकेत जरूर है। अब ये चीज थोड़ा संसार में पचना मुश्किल हो जाता है, बड़े बड़े हस्ती भी इस चीज को नहीं पचा सकते कि कोई स्वप्निक चेतन होता है क्या ऐसा। और तुम तो स्वप्निक नहीं हो, तुम जागृत हो बोलेंगे तो सब खुश पच जाएगा, लेकिन तुम भी स्वप्निक ही हो ऐसा बोलने पर अब पचेगा नहीं, बस उतना ही फर्क है। क्योंकि हम ब्रह्माष्टमी बोले और हम ब्रह्म तत्वमसि बोला है, इसीलिए सब ब्रह्म होने के लिए है, तुम सत हो तुम चिद हो बोल दिया है, इसलिए ये सबको पचता है। लेकिन प्राणनाथ जी कहते हैं एक बार समझो सही, ऐसे सत चिद मैं ब्रह्मा मैं ब्रह्मांगना मैं ब्रह्म रूप हूँ करके बोलने से नहीं होगा, पहले सिस्टम को समझो। इस तरह से बात प्राणनाथ जी ने रखा है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि कहूँ बेवरा मोमिन और दुनी का और मोमिन के बेवरा वर्णन भिन्नता बताता हूँ, जो फुरमाया फुरमान जो शास्त्रों में फुरमाया है और सनंद ग्रंथ होने के कारण विशेष करके कुरान में फुरमाया। अब बताया है, उसके बाद सुना, उसके बाद मनन किया, उसके बाद सुनने के बाद मनन के बाद निशंक तो होना पड़ेगा, शंकारहित तो होना पड़ेगा। तो ये 3 सृष्टि में निशंक कौन होगा?
जीव ईश्वरीय ब्रह्म सृष्टि आम खास खासल खास में ये ज्ञान सुनने के बाद, चाहे वेद चाहे कतेब चाहे तारतम बानी, जो भी सुनने पर निशंक होगा कौन तीन सृष्टि में? उसके लिए बोले शक शुभे इनमें नहीं, जो मोमिन बोले ना, इनमें सुनने के बाद शंका नहीं रहता है। जो दिल मोमिन अरस रुबान, जिन मोमिनों को दिल को परमात्मा ने अरस बनाया है वो निशंक होते हैं। निशंक ये होते हैं, ऐसा कुरान में लिखा हुआ है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। निशंक होने का क्वालिटी ब्रह्म मुनि में है। अब लोकेशन पकड़ना होगा। सतगुरु ने तो इंद्रावती आत्मा धाम की बोले मामति प्राण जी को, तो श्री इंद्रावती आत्मा निशंक हो गई। इंद्रावती आत्मा निशंक हो गई। हमको अगर किसी ने बोल दिया तो हम एकदम निशंक। फलना महाराज श्री 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 108 फलना महाराज ने बोला है, वो झूठ थोड़ी होते हैं कि मैं परम धाम कौन सा आत्मा। तो ये वाला निशंका ऐसा होता, साक्षात सतगुरु ने श्री इंद्रावती को बोला तो इंद्रावती धाम के, तो सतगुरु प्राण निशंका हो गए। अगर मैं परम धाम की हूं तो मैं परम धाम क्यों नहीं देखती? उसके बाद साधना शुरू की, उसके बाद जब देखा तब निशंक हो गए। ओ यही है ब्रह्मश्री कला। इसीलिए प्राण जी दावा के साथ बोल रहे हैं, मुख से मोमिन बोले से नहीं होता, करके दिखाओ निशंक होगा। यही बात कुरान में लिखे, वो निशंक, उनका कोई शंका नहीं रहेगा उन मोमिन को बोले। इसलिए मैं दावा के साथ बोलता हूँ मैं निशंक हूँ। मुझे कुरान के अरस अजीम के विषय पूछो, मैं बताने का इमाम। ये वाली बात है। निशंक का लोकेशन पकड़े। सकशुभ इनमें नहीं, इनमें शंका धोखा नहीं रहता है। तो इंद्रावती आत्मा को, हृदय को परम धाम एक परिक्रमा करने के बाद उन्हें संसार सब छूट गया, एक ही सुरता बची। ऐसा आप घोर नींद में इतना डीप स्लीप होकर के आप जग गए, आहा कितना आनंद आया। आप बताने लगे आज तुम इतने गहरी नींद में सोया ना, आहा इतना आनंद आया। नहीं तो सपना देख रहा था, झूठ बोलता है करके बाहर से कोई बोलने लगे तो ले मैं गहरी नींद में पूरी तरह दुनिया भूल के सोया हूं, मैं क्या कर सपना देख रहा, मैं साक्षी हूं। नहीं तूने सपना देख रहा था, ऐसे थोड़ी होता है। वो हम अपने घोर नींद के लिए कितने निशंक हैं। कोई बोलेगा तो सपना देख रहा था, नहीं तो क्या तू, मैंने सपना तू देख रहा था, पागल करता है। तो अपने एनर्जी वेस्ट मत कर भाई, इसे अच्छा तो कम से कम माला जप कुछ कर, अच्छा काम कर। लेकिन मुझे अनुभव है घोर नींद, जिस तरह से हम घोर नींद में डीप स्लीप में आनंदित होने का आनंद मुझे पता है, ऐसे ही महामति प्राण जी को, इंद्रावती आत्मा को या ब्रह्म मुनियों को परम धाम अपने परात्म मूल मिलावा राज्य परम धाम इतना निशंक। तो निशंक वाला ये सकशुभे इनमें नहीं। घोर अंधकार में फलाने करके बुलाया महेंद्र महाराज। हाँ जी आप महेंद्र महाराज हो क्या? मुझे डाउट है, बत्ती आने के बाद बताता हूं मैं महेंद्र महाराज हूं कि नहीं। ऐसा होता है, कितना निशंक है। तो ऐसा निशंक वो है अपने अंदर में, निशंक का लोकेशन है।
तो अपने आप अपने शरीर की भाषा में स्त्री को किसी ने पुरुष है ये करके बोल दिया, या पुरुष को तो स्त्री है करके बोल दिया, तो पागल है क्या? मैं पुरुष, स्त्री क्या बोलेगी? मैं पुरुष हूँ कि स्त्री हूँ, मुझे शंका थोड़ी है। हम कितने कितने मतलब पारदर्शी है अपने अपने स्वभाव में, अपने अपने गुण में। हो निशंक क्वालिटी है। बस शंका हमें यही है कि राज्य है कि नहीं, इसमें शंका है, बाकी में सब निशंक है। हाँ, लेकिन ब्रह्म मुनि जिस तरह से हम संसार के विषय में निशंक है, उनको धाम स्वरूप लीला परात ऐसे निशंक है। तो अपने अंदर निशंकता का ढूंढना, कहाँ निशंक का क्वालिटी हमें क्या क्या, कहाँ कहाँ निशंक है संसार में। उतना समझने के बाद हम आगे ऐसे बढ़े इंद्रावती आत्मा लालदास जी महाराज जैसे। लालदास जी महाराज को पूछा गया था, लालदास जी औजकोसर का जो चौरस पाल है वो खोखला है कि सॉलिड है? ढोलक जैसे आवाज आया, खोखला है। आहा, ये ब्रह्म सृष्टि है। ऐसे ऐसे निशंक आत्मा है। मेरा घर मुझे पता है, पूर्व तरफ दरवाजा। तू बोलता है पश्चिम में, तेरा घर है कि मेरा घर है? पागल। नहीं तो जा 1000 किलोमीटर देख के आ मेरा घर। मैं यहाँ देख रहा हूँ पूर्व तरफ मेरा। हम अपने घर में कितने निशंक है। ऐसे पूर्व में अक्षरधाम से पश्चिम तरफ परमधाम है, परमधाम से पूर्व तरफ अक्षरधाम है। और देखो सर यहाँ है, पुखराज यहाँ है, और मेरी परात्मा है। अभी के रूटीन में हम यहाँ हैं। तुम देखत मोइंड में, मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड तो सदैव के हाजिर है। मुझे पूछना किसी का। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बस सिंदूर पहन लिया और मंगलसूत्र लगा दिया और बस चल रहा है। मैं शादीशुदा हूं। मैं शादीशुदा हूं, दिखता नहीं है? क्या देख करके नजर डाला? धमकी तो देंगे, लेकिन वो वाकई में वो सुहागिन है। बाजार में खरीद के ले आया हुआ सिंदूर और मंगलसूत्र से कोई विभावित नहीं होता है। हो ऐसे ही मुख से हम सुंदर साथ है ब्रह्म सृष्टि परम धाम के बोलने से नहीं होता है। उस दर्जा से यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि की बातें हो रही है ना। अब हम स्वयं ब्रह्म से, हम हमें शंक शका शुभे इनमें नहीं करके अपने ऊपर घटा करके तो घटाना अपने ऊपर ही है। लेकिन लोग दूर से पता चलता है लक्षण से, ये तो बोलते हैं। और ऐसे ब्रह्म सृष्टि का भी अंदर से एक लक्षण है, वही बता रहे हैं कि जो दिल मोमिना अर्श सुबाना, ये निशंक ब्रह्मात्माओं के हृदय में, हृदय को परमात्मा ने धाम बनाया। ठीक है, तो ऊपर बोले कहूं बेबरा मोमिन दुनी का। चलो अब दुनी का और मोमिन का क्या क्या में लक्षण फर्क पड़ता है, कुरान में क्या क्या बताए। तो 17 नंबर चौपे में कहा दिला मजाजी दुनी शरीयत, ऐसा लिखा है कुरान में। दिल मजाजी दुनी, दुनिया वाला जो जीव सृष्टि है उसका दिल मजाजी, उसका दिल झूठा है। मजाजी मतलब झूठा, और शरीयत मतलब कर्मकांड। सो सके ना पुल हद भान। सो ये जो मजाजी दिल वाले दुनी, सो सके ना पुल हद भान, हद का पुल
भान तोड़ करके जा नहीं सकते, सो सके ना भान, वो तोड़ नहीं सकते कि हद का पुल, अर्थात हद से बेहद जा नहीं सकते, वो वहीं पर रुक जाते हैं, हद में ही रुकते हैं, ऐसा है। तो फिर ये हद को तोड़ के बेहद में कौन जाएगा? या को तोड़ उलंगे ले हकीकत, जो दिल मोमिन अरश सुभान, जिसका दिल मोमिन ने सुभान ने अरश बनाया है, वही जमात या को हद को तोड़ तोड़ करके तोड़ करके उलंगे नांग करके हकीकत में पहुंचेंगे, ले हकीकत, हकीकत में पहुंचेंगे। अच्छा, हकीकत को लेकर वो या को हद को तोड़कर उलंग करके पहुंचेंगे। उसी को मोमिन कहा गया और वही मोमिन का दिल को आका ने अरश बनाया है। अच्छा, ऐसा है। तो प्यारे सुंदर साथ, जब इसमें एक बेस 17 नंबर चौपाई में आपको बता दूं, क्योंकि आगे इसी टॉपिक से जा रहा है। चौपाई तो समझ में आ गया, मोमिन और बेवरा का, मोमिन और दुनी का बेवरा चल रहा है, अंतर चल रहा है ना। सकस सुबह नहीं, इनमें नहीं रहेंगे, भी पता चला। और मोमिन का दिल को आका ने अरश बना, ये भी समझ में आ गया। अब दिल मजाजी दुनी शरीयत, शरीयत कर्मकांड में तल्लीन वाले, दुनिया वाले, इनका दिल मजाजी है, इनका दिल झूठा है। सो सके ना पुल हद भाना, ये हद का पुल पार नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। ये हद का पुल, हद का एरिया पार करके उल्लंघन, तो उसके उल्लंघन के हकीकत लेने की ताकत तो वही है जिसको दिल को खुदा ने धाम बनाया है। इसका मतलब वो ब्रह्म सृष्टि की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले से बोल रहे हैं मोमिन को दिल को धाम बनाया, तो मोमिन तो ब्रह्म सृष्टि है। इसका मतलब या को मतलब हद को तोड़कर हकीकत को लेकर के, यानी हकीकत में पहुंचने वाला, तो ये मोमिन ही है ना। तो हो गया मोमिन दुनी का बेवरा। दुनी मजाजी दिल वाला है और मोमिन हकी दिल वाला है। आराम से समझ में आया, ठीक। अब चलते हैं बाहर। मोमिन कौन और मजाजी दिल वाले कौन, हाँ, करके आप निकले बाहर देखने। मजाजी दिल मतलब झूठे दिल। मुझे याद आती है कि एक बार हम एक जगह शिविर कर रहे थे, नहीं, एक जगह गया था, तो वहाँ एक मेरे संबंधी में ही थे, वो बहुत साल पहले, वो बहुत पुराने उनका अध्ययन था, तो वो साइंस के स्टूडेंट रहे। तो मैं रिलेशन में होने के कारण ये भाई महाराज, मुझे भाई महाराज बोलते थे। सरू साहब पढ़े होंगे, प्रवचन सुने होंगे, अब पूछते नहीं, परिणामी है तो थोड़ा बहुत तो कान से गया होगा ज्ञान। तो उन्होंने
मौका मिला तो हमको पूछे कि महाराज एक बात मुझे समझ में नहीं आती। भाई महाराज, भाई होने के कारण अब मैं पूछता हूँ। बोले तो पूछिए भैया। महात्मा गांधी जिन्होंने एक ही धोती नीचे ऊपर पहने भारत स्वतंत्र किए और कितने परिश्रम किए, समाज का कितना काम किया, ऐसे महात्मा गांधी देशभक्त, जीव सृष्टि और हम एक एक फुट जमीन के लिए मारपीट करने वाले और सुबह शाम पूर्ण ब्रह्म बोलकर हम ब्रह्म सृष्टि और ऐसे देशभक्त ईश्वरी सृष्टि, ये मुझे समझ में नहीं आता। फिर बोले रामकृष्ण परमहंस जैसे, जिन्होंने विवेकानंद जैसे खड़ा किए, जो अपने पत्नी को शादी के बाद शादी करके उनको भेज दिए तो बहुत अच्छा तुम मेरे जीवन में आ गई करके माता करके आरती करने वाले रामकृष्ण परमहंस जीव सृष्टि, और हम 4-5 शादी करने वाले हम ब्रह्म सृष्टि। महाराज बताओ, इतनी लंबी लिस्ट, ऐसे ऐसे कंपेरेटिव स्टडी कब से उनको निकाल के रखे थे। बस यही बात आप ध्यान देना यहाँ पर। अब हम ब्रह्म सृष्टि, क्योंकि तारतम्य ब्रह्म सृष्टि हो गए, है ना। अब होटल में भी जाके खाया है, उसमें भी जाके खाया ही है, क्या बोलना क्या नहीं कुछ पता नहीं, और हम ब्रह्म सृष्टि। और बेचारा गांव में वहाँ बेचारा लहसुन प्याज भी नहीं खाता है और एकदम भक्ति भजन कर रहा है, और वो जीव सृष्टि है, ये जीव सृष्टि, और हम ब्रह्म सृष्टि। गले में कंठी, बस सुबह होते हलवा का पराठा सारा ब्रह्म सृष्टि हो गया। इसीलिए अब ये ध्यान से हो, बस ये दिमाग में रखना और चुपे पड़ना। दिला मजाजी दूनी शरीयत, दुनी का जो शरीयत कर्म कांड मानते हैं, दुनी हैं, उनका दिल मजाजी है, वो झूठा दिल वाले हैं। सो सके ना पुला हद्दबान, वो हद के एरिया पार नहीं कर सकते हैं। उसको तोड़ने वाला तो एक मोमिन है। उल्लंघले हकीकत, शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत आता है। तो वो शरीयत से ऊपर उठ करके, तरीकत से ऊपर करके, हकीकत में पहुंच करके ये हद को उल्लंघन नांग करके जाने वाला ब्रह्म सृष्टि मोमिन है। उन्हीं को दिल को खुदा ने धाम बनाया है। ये चौपाई का अर्थ है, चौपाई नंबर 17। इसलिए आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि अब मार्क लगाना अपने पीठ पर, अपने छाती पर, यहाँ ललाट पर। आर यू मोमिन कि आर यू दुनी? दुनी है कि मोमिन है? ठीक है। जो मुझे प्रश्न पूछे उन्होंने, तो महेंद्र महाराज ने क्या जवाब दिया होगा? महेंद्र महाराज ने दीनदयाल महाराज जी का शिष्य भी है, भतीज भी है, इसलिए उत्तर नहीं देता है। महेंद्र महाराज उत्तर नहीं देता है। उसके मैं ऐसे हंसा, ऐसे ही, हाँ ऐसे ही लगता है, ऐसे बोल दिया। मैंने उत्तर नहीं दिया। क्यों? वो संबंधी में है और मेरे से सीनियर है। संबंधी में है और मेरे से सीनियर है। हम 3 घंटा बोले तो भी विश्वास करने वाला नहीं है, इसलिए इसमें से मुख सुखाने से अच्छा चुपचाप, इसलिए उत्तर नहीं दिया। और आपको भी नहीं दूंगा, ऐसा मत समझो अब उत्तर देंगे, नहीं दूंगा। हमने तो शंका डाल दिया ना।
और उनको उत्तर मैंने 10 साल बाद दिया, मतलब उत्तर दिया नहीं, ऐसा उनका शायद खोज करने का सीरियस था होगा, मेरे से प्रश्न पूछे। उसके बाद दूसरे हमारे एक संबंधी धाम चले गए। जब धाम चले गए तो उनके घर वाले ने, बहुत बड़ा परिवार है ये, तो उनके घर में मुझे चर्चा करने के लिए बुलाया। मतलब 7 दिन का जो होता है, 13 दिन में से 5-7 दिन का होता है, वहाँ पर उन्होंने बोला। तो संबंधी होने के कारण उनको 7 दिन वहाँ रुकना पड़ा, संबंधी होने के कारण। और मैं भी एज संबंधी होने के कारण मुझे भी वहाँ रुकना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि महाराज अब आप ही कुछ बोलो। तो मैंने उसमें विराट खोला। उसे 7 दिन क्लास करने के बाद 10 साल पुराने वाला प्रश्न मैंने उठाया। भैया आज से 10 साल पहले आपने ये प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर अभी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तो वो हैंग हो गया। 10 साल पहले उसने बोला था किसको, क्योंकि वो हजारों को प्रश्न पूछा था, क्योंकि पूछते हैं सुनते नहीं है। पूछने आता है लेकिन सुनने की आदत नहीं है, हाँ सुनाने की आदत है। तो मौका मिला तो 7 दिन में 5 दिन मेहनत करने के बाद 6वां दिन मैंने बोला कि आपने जो प्रश्न पूछा था ये उत्तर है। पता चला जीव सृष्टि कौन है, झूठा दिल वाले कौन है? जो स्वप्निक जीव है, भले ही संसार के हिसाब से परमहंस हो, देशभक्त हो, महान हो, लेकिन झूठ है, स्वप्न के है, वो हद क्षर के हैं। और उत्तम पुरुष कोई शरीर के भाषा से नहीं, संसार के बुद्धि की भाषा नहीं है, एग्जिस्टेंस के भाषा से, अस्तित्व के भाषा से है। ये अस्तित्वहीन है, स्वप्निक है, अक्षर जगने के बाद इनका अस्तित्व नहीं है। इसीलिए ये झूठे दिल वाले हैं, स्वप्निक दिल वाले हैं, स्वप्निक आत्मा है। इधर माया का दिल महान है, संसार व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर अक्षर जग गया तो ये अक्षर का ही चित्तवृत्ति जो है वो हकीकत है। और अक्षर से भी परे अक्षरातीत की आत्मा है, वो मोमिन है, अस्तित्व के हिसाब से मोमिन है, आकार के रूप से नहीं है महाराज। करके जब मैंने, अभी तो बहुत सॉफ्ट में बोल रहा हूँ, उस समय का 7 दिन का मेरा अग्नि प्रकट हुआ तो मेरा आँख के टूटने से उनका हो गए, अच्छा समझ गया। उसके बाद बोले नहीं। हाँ, तो बाद में बोल रहे थे कहाँ किस भाषा में, प्राण जी ने बोला हमने क्या अर्थ लगाया करके अपने आप जमीन ठोक ठोक करके बोल रहे हैं। तो अब आपको उत्तर मिला होगा। यहाँ जो मजाजी दिल का अर्थ होता है झूठा दिल, अर्थात स्वप्निक दिल, नाशवंत दिल, नाशवंत चेतन है वो मजाजी दिल का अर्थ। वो शरीयत मतलब कर्मकांड, अर्थात शरीर संसार व्यवहार, अर्थात आत्मा लेवल का, ये जो सुरता लेवल का नहीं, जीव लेवल का शरीयत वाला, उस हिसाब से समझना है। सो सके ना पुलहद भान, आपका सपना का ब्रिलियंट, आपके सपना के साथी इतने ब्रिलियंट कि इतने त्यागी, सब कुछ त्याग करके आपके पास में आकर के तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा समेव करके आपके चरण में लोट पोट एकदम। लेकिन आप जगने के बाद वो परमहंस आपके पास आएंगे। जगने के बाद स्वप्न में परमहंस है, स्वप्न में महान है, क्षर ब्रह्मांड में हद के अंदर, लेकिन स्वप्निक है, अक्षर का सपना का जीव है वो बेहद, वो अक्षर के एरिया में जा नहीं सकते। जब जग गए अक्षर तो सपना टूट गया। इस अर्थ में अस्तित्व के हिसाब से ये पुल हद, जो सपना का एरिया का जो हद है वो पार नहीं कर सकेंगे। जब तक संसार में है एकदम परमहंस है, आरती उतारेंगे, महान है, लेकिन चेतन जो है वो झूठा है। और उस चेतन को उत्पन्न करने वाला स्वप्न का मालिक अक्षर ब्रह्म का भी जो इष्ट परब्रह्म परमात्मा है, उनके पास जागृत आत्माएं हैं जो इस संसार को देख रहे हैं। और सब संसार को देखते समय जो
देखने के लिए जो सुरता जाती है उसको भी आत्मा कहती है। लेकिन जैसे आप सपना देख के जग जाते हैं तो जगते समय सपना का मैसेज लेकर के आप जगते हैं, वो ही ब्रह्म सृष्टि है जो परम धाम परमात्मा के पास रहते हैं। वो जो है ब्रह्म सृष्टि, वो सुरता ब्रह्म सृष्टि है। और ये जो सपना में जो उत्पन्न हुआ जीव सृष्टि है, इसलिए झूठे दिल है। अब इसमें कौन फलना महाराज, कौन फलना त्यागी, कौन फलना देशभक्त, ये तो सब जीव के लीला की बात हो रही है, चेतन की बात हो रही है, अस्तित्व की बात होती है महाराज। उस हिसाब से यहाँ पर कुरान में कहा गया है कि अक्षर ब्रह्म से आई आत्मा, अक्षरधाम से आई आत्मा और ब्रह्म सृष्टि से आई परमधाम से आई सुरता, जब अक्षर जगेंगे या खुद भी जग जाएंगे तो अपने जागृत के उसमें अपने अस्तित्व में जाएंगे। इसलिए वो ब्रह्म सृष्टि है, वो सच्चा दिल वाले है अस्तित्व के हिसाब से, एग्जिस्टेंस के हिसाब से। अच्छा, सिस्टम तो समझ में आ गया, लेकिन मैं, अब आई बात सिस्टम जानने के बाद, अब मैं जीव हूं कि ईश्वरी हूं कि ब्रह्म सृष्टि हूं, अब बात आएगा। पहले सिस्टम को समझे नहीं तो कहां से हो। अच्छा चलो, सिस्टम भी समझ गए, अब आगे क्या? आगे अपने अंदर जीव का जो है, जीव का जो भाग गुणांग इंद्रिय जीव जो है, वो सब का सब क्षर वाला है, वो सबका सब हकीकत शरीयत वाला है। इसका एरिया ही है 5 तत्व का शरीर, 17 तत्व का सूक्ष्म, और जो मन बुद्धि चित्ता और इसको दौड़ाने वाला जीव, सब सपनिक चेतन है। नारायण के क्षर पुरुष का संतान है जीव। वो तो उसी का नाम है, वो मजाजी दिल, ये सब उसी का नाम। तो खुद मजाजी दिल बोल गए, तो खुद तो मजाजी दिल लेते हैं, झूठा ही तो है। तो फिर आप कैसे परम धाम के दावा करते हैं? ले, क्यों ना करूं परम धाम का दावा? तो फिर आप ही बोल रहे हैं झूठे हैं, सब कुछ अपने अंदर झूठ दिखा रहे हो, तो फिर कैसे परम धाम के दावा करते हैं? यही तो मजा की बात है। झूठ था, तारतम लिया हमने, और ब्रह्म सृष्टि जो सच्चा दिल वाले बात, उनके साथ संबंध लगाया। ब्रह्म सृष्टि को ऐसा नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर किए नेचर देखा नजर। ब्रह्म सृष्टि की कृपा से मैं झूठ होते हुए भी सत हुआ, उनकी कृपा समझा, इसलिए मैं बेहद जाने का रास्ता मिल गया। अब आगे मैं कहाँ तक जाऊंगा? हद पार बेहद जाऊंगा, बेहद पार अक्षर अतीत जाऊंगा, परमधाम जाऊंगा, वो सुरता जाएगी वहाँ, वो सुरता वहाँ जाऊंगा। नहीं हुआ तो मैं बेहद में जाऊंगा, वही परमधाम के आनंद बेहद में लूंगा। मुझे कोई टेंशन नहीं है। झूठ था हजारों लाखों वर्ष से, ब्रह्म सृष्टि की रेन मिल गया, तारतम्य मिल गया, अब काहे का डर है? इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, मैं झूठ था जरूर झूठी हूं, लेकिन ब्रह्म सृष्टि के नूर मिल गया। तो हम भी तो ब्रह्म सृष्टि को मिला, लेकिन तुम्हारा बोलने में कोई दम नहीं है, तो फिर ब्रह्म सृष्टि को मिला है? वो तो वैसे ही एक महात्मा जी नहाने जाने वाले थे, तो उनका शिष्य पहुंच गया कि उनके पास पारस है। बोला गुरु जी पारस आपके पास है, दीजिए। क्यों? मैं गरीब हूं। क्या करोगे? लोहा को सोना बनाऊंगा, धनाढ्य बन जाऊंगा। फिर मैं नहाने जा रहा हूं, आके दूंगा। आके दूंगा इसका मतलब है पक्का। नहाने गए तो महाराज 1 घंटा लगा दिया। अब ये शिष्य को रहा नहीं गया, तो वो महाराज का जो कुटिया को ढूंढ करके आके महाराज आए अंदर, देखा तो इधर का वस्त्र उधर क्या कर रहा है? मैं पारस ढूंढ, मैं आके दूंगा बोला था, तो क्यों जल्दीबाजी करता है?
तो आप देरी करते हैं तो नहीं मिला, नहीं मिला। वो लोहे का बक्सा में बोला, लोहे के बक्सा में पारस, या तो ये पारस नहीं तो लोहा नहीं, आप झूठ बोलते हो। अरे वही है पारस, खोल तो सही, खोलो ही क्यों? पारस हम नहीं जानते क्या? पारस लोहा का सोना बना, लोहे के बक्सा में पारस। अरे खोल तो सही। खोला, कोई विश्वास नहीं है। खोला तो खोला, पारस था, लेकिन पूरा मोटा कपड़ा से लपेट के रखे थे, इसीलिए लोहा को पारस सोना नहीं बना रहा था। ऐसे ही आपने भी, हमने भी, सबने तारतम्य ले रखा है, लेकिन काम क्रोध में लपेट के बैठे हुए हैं, इसीलिए दावा के साथ नहीं बोल सकते हैं हम कि मैं पारस का संगत, पारस मेरे अंदर है, लेकिन मैं लोहा होते हुए पारस बनेगा, लेकिन कपड़ा से ढका हुआ पारस हुआ, तारतम्य है लेकिन माया से लपेटा हुआ, इसलिए हिम्मत नहीं आ रहा होगा, वो ध्यान देना है। बस उसी का नाम साधना है, उसी का नाम तारतम्य चितवानी है। तो कोई शंका ही नहीं, झूठ में झूठ ही है, और ब्रह्म सृष्टि का नूर ऐसा नूर है कि झूठ होते हुए भी सत बनाने, उसमें भी शंका नहीं, कहीं शंका ही नहीं। झूठ में झूठ एक नंबर, और जागने में एक नंबर पक्का, और ब्रह्म सृष्टि मूर्ता परम धाम देखने का एक नंबर झूठ। सभी में एक नंबर चलता है, हमारे 2 नंबर नहीं चलता है। झूठ है तो इस कारण से झूठ है क्योंकि सपना के जीव है, और जागृत है तो इस कारण जागृत है कि खेल ब्रह्म सृष्टि बना हुआ है, और ब्रह्म सृष्टि के दिया तुम्हारा पावई दुनिया 14 तप है, तो उन्होंने दिया तो हमने पाया, तो परम धाम पाया। बस इतना है कि हमारे जो हमने पाया करके हम नाक नहीं फुलाएंगे। हमने क्या किया कि जो पाया, सदगुरु महाराज ने नाक नहीं फुलाया, प्राण से नहीं फुलाया, हम कौन खेत की मूल्य। बस समझे और शांत रहें, बस आगे हम तो आते हुकुम के, तो उसमें भी शंका नहीं। पानी परेको, पानी परेको, पानी किन परिरहेको, पानी किन परिरहेको, के गाली दिन्छ पानी किन। पानी परिरहेछ, इट इज रेनिङ, फुल स्टप, टेक अम्ब्रेला, गो एहेड, व्हाई यू आर कंप्लेनिङ। ये कंप्लेन, फुल होल लाइफ फुल ऑफ कंप्लेन, लेट इट भी, होने दो। अरे सपना में कोई मारपीट होता है, जो भी होता है, तो जगने के बाद रोते हो, हंसते हो ना, इसलिए हंसने में आ गया खेल है, इसमें भी शंका नहीं है। तो दिल मजाजी दुनी शरीयत, जीव का अंकुर की बात है। सो सके ना पुल हद, सपना का जीव आता ही नहीं है, तो काहे का टेंशन लेते हैं। तो महाराज फलना बड़े, फलना वो, फलना वो, फलना वो, फलना 88 ऋषि महर्षि को नाम लो, फिर ये सब मतलब मजाजी दिल। मैंने फलना फलना मजाजी दिल नहीं बोला हूं, गलत मत लेना। फलना महाराज मजाजी दिल, फलना 108, मैंने नहीं बोला हूं, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला हूं। हाँ, मैं बोला हूं जीव जो है वो अस्तित्वहीन वाला है, और जो ब्रह्म सृष्टि जो सुरता है वो हकीकत, वो जो ब्रह्म धाम, वो परम धाम वाला है, बोल रहा हूँ। मैंने फलना फलना करके नहीं बोला हूँ, हमारा कभी नहीं बोलूंगा ऐसा। मैं जीव अस्तित्व की बात कर रहा हूं। मैं एवरी ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड कहा है, समझ में। हम ऐसा नहीं कि राजा का गले में हार है तो हीरा का ही है, मैं नहीं बोलता हूँ। हाँ, जाके देखना पड़ेगा। मैक्सिमम राजा के गला में आर्टिफिशियल होता है, क्योंकि वो पहनते पहनते हीरा पहनते लेकिन हमारा दिमाग क्या, हीरा राजा के गला में तो हीरा ही है, और झोपड़पट्टी के गाछ में असली हीरा हो तो भी
इसके पास कहाँ से हीरा आता है? ये प्लास्टिक का है, हो सकता है वो ओरिजिनल हो। इसीलिए बोलना 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 हम नहीं, हम अस्तित्व की बात करते हैं। जीव सृष्टि का अस्तित्व नहीं है, उसको अस्तित्ववान बनाना पड़ेगा। उसके लिए ब्रह्म सृष्टि आए हैं, ब्रह्म सृष्टि ने तारतम्य दिए हैं। इसको इसके धारा में, इसके इसके खानदान में, इसका घराना में जीव बेहद के लायक बनेंगे, बस इतना ही। और वो जीव सृष्टि को, जीव सपनक जीव को कुरान में 18 नंबर चौपाई में दिल मुर्दा मजाजी जुल्मत से पैदा कुन्न कहते कुफरान, ऐसा लिखा हुआ है। दिल मुर्दा, मुर्दा मतलब डेड बॉडी, मजाजी झूठे, और जुल्मत से, जुल्मत मतलब निराकार से, निराकार मतलब अज्ञान से, अज्ञान मतलब निरंजन से, मोह अज्ञान भर मना कर्म काला और शून्य, ये नाम सर नींद के यहाँ से उत्पन्न है। ये मुर्दा दिल वाले, मजाजी दिल वाले, अस्तित्वहीन वाले को ऐसा बोला है। पैदा कुन्न कहते, कुन्न कुरान में मतलब हो जा, कुन्न मतलब हो जा, हो जा कहने पर उत्पन्न हुए, पैदा हुए, जुल्मत से, निराकार से उत्पन्न हुए, उसको मजाजी झूठे मुर्दा दिल वाले कहते हैं, कुफरान कहते हैं, कुफरान। पैदा कुन्न कहते कुफरान, कुफरान मतलब कुफ, झूठे, ऐसे कहते हैं। और ये लिखा है, ये जो है ना मजाजी दिल जुल्मत से मुर्दा वाला है ना, क्यों होए सरबर मोमिनो, ये मोमिन के बराबर कैसे होंगे? मोमिन तो उनको कहते हैं जिन जो दिल मोमिन और सुभान, मोमिन को तो दिल को, मोमिन के दिल को तो हकनेश सुभान ने अरस कहा है। अब हक सच्चा, सुभान सच्चा, उनका अरस सच्चा, और ये सच्चा वाले, जागृत वाले, ये झूठे स्वप्निक जीव को बराबर कैसे हो सकता है महाराज? इसलिए क्यों हुए सरबर मोमिनो, मोमिनों के बराबर ये मुर्दा दिल वाले कैसे हो सकते हैं? मोमिन को, दिल को तो मोमिन सुभान ने अरश कहा है। सुन रहे हैं आप? बस अब दूसरा एक जमात आ, मतलब दूसरा जो कही गिरो मलकुती, इनको मलकुती गिरो कहा है, गिरो जमात करके कहा है। और पैदा जुल्मत से, जुल्मत मतलब निराकार, अंधकार से, यानी घोर नीत से, अज्ञान से पैदा कहा है। दुनी का है इनको, इनको फान झूठा करके कहा है, नश्वर करके कहा है। और दूसरा जो मोमिन जो है ना, ऊपर ही बोला है 54 नंबर 16 में, मोमिन दुनी का बेबरा करके लिखा है पहले, नीचे तो बस इसका लिस्ट जा रहा है। और रूहें, परमधाम की 12,000 ब्रह्म आत्माएं, और फिरस्ते 24,000 ईश्वरीय आत्माएं, वो तो उतरे अरस से, ए दिल मोमिन अरस सुभान। इन फिरस्ते और रूहें को, दिल को तो सुभान ने परमधाम करके कहा है। और ऐसे क्यों हो सारा, कैसे बराबर हो सकते हैं? मुर्दा दिल वाला और ये जागृत दिल वाला कैसे बराबर हो सकते हैं? बोल रहे हैं। आप सो जाओ, नींद आ गई, और नींद में आप चले गए, सपना में एक शरीर खड़ा हुआ, उस शरीर ने सबको, शरीर से बहुत साथी बनाया, और उस साथी के दुख में मेरा सपना का शरीर भी दुखी हो रहा है, एक आपस में मदद कर रहा है, उसके दुख में आंसू बहा रहा है, जब वो खुश हो जाता है ये भी खुश हो जाता है। और ऐसे करते करते दोनों एक महान बन गए। अब सारे दुनिया उनको पूजा करने लगे, सब उनको आरती करने लगे, परमात्मा बोलने लगे।
और इधर जैसे नींद टूटी तो उसके बराबर ये सपना में 108 बन गए थे, तो ये सोया हुआ शरीर का बराबर हुआ। तो ये सोया हुआ जो सपना देख रहा था ये ब्रह्म सृष्टि है, और वो जो उत्पन्न हुआ है वो क्षर है, तो कैसे बराबर हो सकता है? क्या बोल रहे हैं? दिल मुर्दा मजाजी जुल्मत से पैदा कुन्ना कहते कुफराना, क्यों है सरबर मोमिन? वो मोमिन के बराबर कैसे होंगे? ब्रह्म से बराबर कैसे होंगे? इन मोमिन को तो हृदय को खुदा ने धाम बनाया है। और मेरा जागृत में एक दिल है, इस जागृत का दिल परमात्मा के साथ हो, परमात्मा दिल हो, तो सपना तो मैंने देख कर टूट गया ना। तो यहीं पर 3 एस्पेक्ट हो गया, परमात्मा और मेरा दिल एकदम नजदीक से। और मैंने सपना देखा झूठा, और झूठा दिल और मेरे साथ बराबर करने लगे, होता है ऐसे। अक्षर द्वारा सपना अपना दिल अक्षर ब्रह्म के दिल से बराबर हो सकता है, और अक्षर का दिल के बराबर भी नहीं हो रहा है, तो अक्षरातीत के ब्रह्मात्मा को दिल के साथ बराबर होता है। इसलिए झूठ झूठी है, सच्चा सच्चाई है। इसमें क्लियर निशंक होना चाहिए। बोल रहे हैं ऊपर कि शक शुभे इना में नहीं, इस विषय में इन परम ब्रह्म के ब्रह्मात्माओं को कोई शंका नहीं होती। इसलिए यह मास्टर प्लान जो है उसके ऊपर झूठा और सच्चा की बात हो रहा है। सोना जो है, सोना का ये मूर्ति है, मूर्ति तो अब वो कोई कांड उठाया है, कोई फरसा उठाया है। मूर्ति का आकार तो कोई वायलिन लेके बैठा है, कोई क्या लेके बैठा है। अब एक छोटा बालक जाकर के बांसुरी लिया हुआ, बोले एक धनुष लिया होगा, लिया करके, और जबेरी वहां जाएगा तो वो बांसुरी सांसुरी कुछ नहीं देखता है। जबेरी जाकर के ये असली है कि नकली देखता है, ये सोना का है कि ब्रास का है वो देखता है। इसलिए नजर अपनी अपनी है। खुदा बना के देखोगे, इंसान बना के। तारतम ये लिया वो लिया नहीं बोला, तारतम देखा ये असली वाला है कि ये ब्रास किस है, ये चेतन अस्तित्व वाला है कि ये जागृत वाला चेतन है कि सपनिक चेतन है। तार तो वहां देखता है। अब वो किसका क्या लेता है, वो क्या लेकर चलता है, उसका कोई मतलब। वो तो पानी डाला हुआ पानी का ग्लास, वो ग्लास फेंक दो और दूध डाल दो तो फिर वो दूध का ग्लास दूसरा, पानी दूध निकाल दो फिर उसमें पानी डाल, पानी का। दारू का ग्लास जोरा को वही होगा ना। पहले सत्य को पता लगा, उसके बाद कहीं रखो। हाँ, सत्य का दर्शन करना है, ये वाली बात ये जगह से बोल रहे हैं। तारतम है, सुंदर सा तारतम। ये हम श्री कृष्ण प्रेमी धर्म का प्रचारक, हम श्री कृष्ण प्रेमी धर्म का, हम तो निज आनंद का, ये तारतम का प्रचार कर रहे हैं। हम कोई ऑर्गेनाइजेशन का प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम बैनर तो अपना अपना, कोई 12 करेंगे छाता वाला, कोई 8 करेंगे छाता वाला, तो कैसे पानी से रोक सही रोक दें। ऑर्गेनाइजेशन का भाषा दूसरा है, ये तारतम है। इसलिए कोई बोले आप कौन है, हम तारतम वाले हैं, बोलो ना क्या होता है तारतम, जाओ ना ढूंढ के आओ धरती में कहाँ है तारतम। इसलिए वो अलग चीज है। प्राणनाथ प्यारे की जय। ये जो कही गिरो मलकुती, पैदा जुलमत से दुनी फाना, रूहें फिरस्ते उतरे अरश से, ये दिला मोमिना अरश सुभाना, ये दिला मोमिना अरश सुभाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय।